भाजपा के जयपुर ग्रामीण से 2 बार के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खेमे में जश्न का माहौल है। ये तमाम लोग मान चुके हैं कि झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिए जाना एक बड़ा संकेत है। क्या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं? राज्यवर्धन जी, आपके सारे समर्थकों ने मान लिया है कि ये बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ लगी है। क्या बीजेपी अगर जीतती है तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री के जो चेहरा और मुख्यमंत्री का नाम, पहली बात तो पूरा काम एक टीम वर्क से होता है और पिछले 5 साल में राजस्थान का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इसी कारण से हुआ कि एक मुख्यमंत्री कौन रहेगा, जबकि मुख्यमंत्री बनाया हुआ था लेकिन उससे संतुष्ट नहीं थे और इस लड़ाई में जनता का चेहरा बिल्कुल भूल गए। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अमृत काल का विजन है, उस अमृत काल के विजन को जमीन तक पहुंचाने में राजस्थान पूरी तरह से भागीदार रहे देश के इस अमृत काल में, उसके लिए एक टीम वर्क की जरूरत है। और अगर आप कहें कि चेहरा क्या परिभाषा है हमारे काम की, किस तरह से हम काम करेंगे, तो वो परिभाषा एक शब्द में मैं कह सकता हूं, मोदी। राठौड़ साहब, आपने 2014 में टिकट मिली सांसद के चुनाव की, वो आपने जीता। 2019 में फिर टिकट मिली, वो भी आपने चुनाव जीता। तो ये जो टिकट मिली है झोटवाड़ा से, इसको आप प्रमोशन मानते हैं या डिमोशन मानते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत शानदार अवसर है। देखिए, अलग अलग, सबसे पहले सेना में रहा है, फिर खेलों में रहा, फिर उसके बाद एमपी बना, फिर मंत्री बना। अब एक ये और कमी थी, अब यहाँ पर भी काम करने का मौका मिला। बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है। देखिए, सांसद का एक अलग जिम्मेदारी रहती है, लेकिन एक विधायक की एक तरह से मैं कहूं तो राजस्थान पे और ज्यादा फोकस हो गया है, बहुत स्पेसिफिक फोकस आ गया है और एक विधानसभा के ऊपर फोकस आ गया है। तो आपका काम और जनता का रिस्पांस वो बहुत इंटीमेट हो जाएगा, बहुत 1 to 1 हो जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, ये वो नाम है भाजपा के जो सांसद हैं वर्तमान में, पर इनको टिकट दी है। राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है वर्तमान में, फिर ऐसा क्यों किया गया है? क्या उद्देश्य है पार्टी का आप सांसद लोगों को टिकट देने? मैं सिर्फ आकलन कर सकता हूं, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी तो नेशनल लीडरशिप की है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जब मैदान में उतर रही है तो इस युद्ध को, चुनाव के युद्ध को जीतने के लिए उतर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं को भी एक ये आत्मविश्वास होता है कि हम अकेले नहीं हैं या सेम वो नहीं है। हमारे साथ जो सांसद भी होते हैं वो भी आज उतर रहे हैं हमारे साथ चुनाव में लड़ने के लिए। और एक रोटेशन होती है भारतीय जनता पार्टी में, कोई भी हमारा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी सांसद बन सकता है, किसी को भी। रिपोर्ट कार्ड की राजनीति के अंदर ये बहुत जरूर है कि आपने काम क्या करा है और उस काम के हिसाब से आपको जिम्मेदारी दी। कहा यह जा रहा था सर कि रोटेशन की आपने खुद बात कही, ये भी बात कही जा रही थी कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए चेहरों को केंद्र में मौका देना चाहते हैं, अवसर देना चाहते हैं और कुछ लोगों को वहां से यहां ट्रांसफर किया गया। हो सकता है यहां से कुछ नए चेहरे दिल्ली बुलाए जाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 10 साल काम करने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको बहुत नजदीक से देखने को मिलता है और बहुत सारी चीजें उनकी हम अपने आचरण में लाने की कोशिश करते हैं, पहली बात। दूसरा, उन्हें भी विश्वास होता है कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जो आत्मविश्वास बनता है, उसका फायदा राजस्थान को होने वाला है। जोटवाड़ा की सीट से भाजपा के नेता भाजपा के नेता राजपाल सिंह शेखावत चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे चुनाव, पर उनकी टिकट कट गई है। नरपत सिंह राजवी, वसुंधरा के दोनों बेहद करीबी नेता माने जाते हैं, दोनों की टिकट कट गई है, कैसे देखते? No, I don't think so. You need to see it from that point of view. वसुंधरा जी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पूरी तरह से साथ हैं, वो वहाँ बैठती भी हैं और उनके जो विचार होते हैं वो वहाँ रखती भी हैं। अभी तो पहली लिस्ट आई है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जिनका समर्थन उन्होंने करा है, तो मुझे नहीं लगता हमें इस नजरिए से हमें देखना चाहिए। बट दूसरी बात यह है कि हाँ, ये जरूर है कि राजपाल जी एक कद्दावर नेता रहे हैं, उनकी शानदार छवि है, बहुत इंटेलिजेंट मंत्री है, जीएसटी काउंसिल के अंदर राजस्थान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। राजवी कहीं कहीं से भी आ सकता है, राजवी जी भी अपने आप में बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, बिल्कुल। इनका जो काबिलियत है, इनकी जो एबिलिटी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक असेट है
और उसको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल करेगी। और जहां तक बात रही कि मुझे यहाँ मौका मिल गया, तो मुझे यकीन है कि राजपाल जी और हमारे जितने भी और प्रत्याशी हैं उन सबका समर्थन रहेगा भारतीय जनता पार्टी को जिताने में। यहाँ से जो विधायक हैं लालचंद कटारिया कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, क्या लगता है टफ फाइट होगी या आपको लगता है वॉकओवर होगा आपके लिए? नहीं, देखिए, सबसे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध चाहे कोई भी हो, मैं किसी आपने एक विधायक का, मंत्री का नाम लिया, मैं बोल रहा हूं राजस्थान कांग्रेस के कोई भी मंत्री हैं, पहले इस बात का जवाब दें कि राजस्थान के अंदर जिस लेवल तक बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार हुआ है और अपराध हुए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? 5 साल तक के लिए जिन 5 साल एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी, उसका खामियाजा कौन भरेगा? तो ये जवाब देना बहुत जरूरी है इन सबको। भले ही आप कितने ही कद्दावर रहे हो, आप कितने ही बड़ा नाम रहे हो, हर बार आप वंशवाद से ही जीतेंगे क्या? अपने सरनेम से ही जीतेंगे क्या? How do you look at the elections? Do you think the BJP will be triumphant? In the last 25 years, the Congress has never been able to retain power in Rajasthan while being in government. How do you look at things panning out in 2023? We are coming into Rajasthan with a massive victory. We are coming with a commitment. We are coming with Modi guarantee. We are coming with the guarantee that whatever we say, we do it. And our record, personal record, is absolutely spick and span, clean. There are a number of schemes that Ashok Gehlot has brought in, from Chiranjeevi's scheme, 25 lakh rupees medical insurance scheme, to subsidized cylinder, subsidized electricity. There is a slew of schemes. Do you think the BJP will be able to counter that? No, I hope we don't counter that. You know why? Because these are just announcements. We don't want to counter announcements. We fulfill our promises. In 2014, Prime Minister Modi promised gas cylinders to families that did not ever have a gas cylinder. At that point of time, I think there were, about maybe 7 or 8 crore families that had gas cylinders. Today, it's 33 crore families that have gas cylinders, mind you. So this is our standard. This is what we want to do. What has Gehlot Saab done? 2 months short of the Achar Sanhita Code of Conduct, he's announced that I'm going to give you a gas cylinder for 500 rupees. 2 months short. So you, Diya Kumari, are relatively young leaders of the BJP. Do you think the party wants to make a generational change within the party and in the run-up to the elections in Rajasthan, and possibly either you or perhaps someone like a Diya Kumari can take the reins of the party and the government if the BJP comes to power in Rajasthan? So you have very cleverly added 2 things to one question. So let me separate them out. So first thing is that yes, it is possible that there is a generational change likely to happen in Rajasthan, but it doesn't take away the people who have the experience of running a government or running a state. So it's a mix of everything. It's just the first list that's been announced. So am I talking possibly to the future Chief Minister of Rajasthan if BJP comes? No, so you jumped in your second part of the question, which I was to answer later. Now you jumped into that. So the first question, I've answered the first one. The second is that I believe that we must work in whatever capacity that has been given to us. And one of your questions was, have I been demoted? And I said, no, it's a fantastic opportunity. I'm so excited about it. Promoted or demoted, yeah. So I said it's a fantastic opportunity for me. So every opportunity that comes to me is God's given. If you're given the opportunity to become the next Chief Minister of Rajasthan, do you think you will be able to do justice to that? No, but that's a hypothetical question. And hypothetical question should not be answered. At this stage, you have several hypothetical questions to answer. No. So any hypothetical question, I'm always leaving it open. The point is that we must play our responsibility well. अगर मेरे को स्लिप्स में खड़ा करा हुआ है क्रिकेट के अंदर और मैं बोलूं मुझे तो बॉलिंग करनी है तो मैच खेल ही नहीं सकते. चलिए एक आखिरी सवाल सर आपसे, एक आखिरी सवाल आपसे राठौर साहब, पार्टी जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार चल रही है, खेमेबाजी उस तरफ है, पायलट गुट है, गहलोत गुट है,
क्या आपको लगता है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने खुद इसके बारे में कई बार बोला है कि राजस्थान में कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, एक बार जब नतीजा आ जाता है, अगर पार्टी आपको कहती है कि चुनाव में नतीजा ऐसा आया है कि भाजपा सरकार बना पा रही है और आप इसका नेतृत्व करें, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, आपको लगता है? नहीं, ये तो बड़ा काल्पनिक प्रश्न है और कल्पना करना यहाँ पर सही नहीं है। आप तैयार हैं, मैं ये जानना चाह रहा था। नहीं, ये आत्मविश्वास मुझे नहीं, ये आत्मविश्वास तो प्रधानमंत्री मोदी जी और जनता में होना चाहिए। देखिए, मैं तो एक खिलाड़ी हूं और एक सैनिक हूं। मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं। सैनिक तो साहसी होता है। तो साहस की कोई कमी नहीं है, साहसी हूं और इसीलिए इतनी बड़ी चुनौती, जिस राजनीति के बारे में मैं जानता नहीं था, मैंने उस राजनीति में कदम रखा इसी विश्वास से कि मैं जो करूंगा खुले मन से करूंगा, सच्चाई से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा और एक अनुशासन से करूंगा। और जब ऐसा होता है तो अच्छे लोगों का साथ मिल जाता है। अभी हजारों लोग हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। मैं तो इतना भी कह सकता हूँ कि मैं अभी बात कर रहा था कि 2014 में, 2018 में और 2023 में इतना बड़ा अंतर है कि 2013 में मुझे एक स्ट्रेस था। आज मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है क्योंकि ये हजारों लोग तैयार हैं मेरा चुनाव लड़ने के लिए। तो साफ तौर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहते हुए कि एक जो सैनिक होता है वो साहसी होता है, और कहते हुए कि साहस की कोई कमी नहीं है उनमें, तो साफ तौर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने संकेत दे दिया है कि अगर राजस्थान में उनको कमान संभालने के लिए कहा जाता है तो वो साहस में किसी प्रकार की कमी अपनी तरफ से नहीं दिखाएंगे। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन।